सीता जी की खोज करते करते जब हनुमान जी रावण के महल के अंदर पहुंचे तो एक कक्ष के अंदर का दृश्य देखकर वो इतना चकित क्यों रह गए और तुरंत उस जगह से दूर क्यों हट गए। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 10वें सर्ग में वर्णित है, जब महाबली हनुमान रावण के भव्य अंतपुर में पहुंचे, वहां की अलौकिक शोभा और ऐश्वर्य को देखकर वो दंग रह गए। रावण का वह निजी भवन सोने, मणियों और रत्नों से जगमगा रहा था और वहां हर ओर दिव्य सुगंध फैली हुई थी। हनुमान जी ने देखा वहां रावण की अनेकों रानियां, जो दिन में सौंदर्य की मूर्ति लगती थीं, अब निद्रा में निढाल होकर किसी टूटी हुई माला या बिखरी हुई लताओं की भांति सो रही थीं। किसी के हाथ में वाद्य यंत्र छूट गया था तो किसी के आभूषण अस्त व्यस्त थे। उसी विशाल कक्ष के मध्य में स्फटिक मणियों, हाथी दांत और सोने से जड़े हुए एक भव्य पलंग पर लंकेश रावण सोया हुआ था। उसका विशाल और श्यामवर्ण का शरीर तपते हुए सोने के आभूषणों से लदा था, जो काले बादलों में चमकती बिजली जैसा प्रतीत हो रहा था। उस महाप्रतापी दशानन की गहरी सांसों से वहां की सुगंधित हवा भी कंपित हो रही थी। रावण के उस अद्भुत वैभव और शक्ति को देखकर हनुमान जी पल भर के लिए चकित हुए और रावण की दोनों भुजाएं देखकर ऐसा लगता था मानो दो अजगर लेटे हों। उस पर लाल चंदन का लेप लगाया हुआ था। बड़े बड़े कुंडल पहन रखे थे रावण ने। कमर के नीचे उसने श्वेत रंग का रेशमी कपड़ा पहना हुआ था और पीले रंग की एक बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। रावण से थोड़ी ही दूर पर एक अलग शैया पर हनुमान जी ने एक परम सुंदरी सोने से चमकती हुई स्त्री को देखा, जो रावण की प्रियतमा और लंका की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। हनुमान जी को लगा कि यही सीता है और वे बहुत प्रसन्न हो गए। अपनी पूंछ को पटकते और चूमने लगे और वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने लगे।